साल 2018 के अंत में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त भूचाल आ गया जब फिल्म एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दमदार एक्टिंग से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया था। तनुश्री दत्ता के इस आरोप ने भारत में पहली बार मी टू मूवमेंट की बड़ी पहचान दे दी। उसके बाद अनगिनत सितारों से लेकर आम महिलाओं ने अपने कार्यक्षेत्र में हुए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की कहानी साझा की, जिसने इंडियन सोसाइटी में कार्यरत महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता को भद्दे तरीके से उजागर कर दिया था। मगर इस मूवमेंट के कारण कई सितारे ऐसे हैं जिनके करियर पूरी तरह से तबाह हो गए, तो वहीं कुछ को तो ढंग से काम भी नहीं मिल रहा है। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से सितारे हैं जिनकी बेहतर छवि मी टू मूवमेंट के कारण खराब हुई और उन्हें आज काम भी नहीं मिल पा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटवर्क एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। मी टू मूवमेंट के आप कितने बड़े समर्थक हैं या फिर आप इसको सपोर्ट भी करते हैं नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड के संस्कारी बाबूजी के नाम से फेमस आलोक नाथ के करियर पर तब दाग लग गया जब राइटर प्रोड्यूसर विंता नंदा ने आरोप लगाया कि 90 के दशक में सीरियल तारा के समय आलोक नाथ ने विंता नंदा के साथ यौन उत्पीड़न, वायलेंस और उनका किया था। ये खुलासा जंगल की आग की तरह फैला। हालांकि आलोक नाथ ने विंता नंदा पर मानहानि का केस भी किया था और 1 साल तक चले मुकदमे में आलोक नाथ पर लगे आरोपों को कोई सबूत नहीं मिल पाया, जिससे मामला खत्म हो गया। लेकिन उनके अलावा भी 3 और महिलाओं ने आलोक नाथ पर संगीन आरोप लगाए। इससे उनकी छवि को काफी ज्यादा धक्का लगा और उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। उसके बाद वो काफी कम प्रोजेक्ट्स में नजर आए। गुनाह भले ही साबित ना हुआ हो, लेकिन करियर जरूर तबाह हो गया। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर 2000 के दशक में अपनी बोल्ड अदाकारी से रातों रात छा जाने वाली तनुश्री दत्ता का करियर भले ही उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन 2018 में जब उन्होंने नाना पाटेकर पर आरोप लगाते हुए मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाना में एक FIR दर्ज कराई थी, तब वो काफी चर्चा में आ गई थी। उन्होंने बताया कि 2008 की फिल्म हॉर्न ओके में एक आइटम नंबर करते समय नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। तनुश्री ने खुलासा किया कि उनके नाना पाटेकर के साथ कोई शॉट नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके शॉट डाले गए। जब तनुश्री ने इसका विरोध किया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता ने उनकी कार पर हमला कर दिया था और वो उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। हालांकि नाना पाटेकर ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उनके फैंस उनका सच जानते हैं। तनुश्री के आरोप केवल पब्लिसिटी स्टंट हैं, लेकिन इन आरोपों को लगाने के बाद तनुश्री फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से साइडलाइन कर दी गई और नाना पाटेकर आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। अगले हैं कैलाश खेर। कैलाश खेर एक खास सिंगर हैं जिनकी आवाज के करोड़ों फैंस हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री में कम सक्रिय हैं। उनके स्टेज शो को अक्सर खराब करने की बात भी सामने आई है। वहीं महिला फोटो जर्नलिस्ट नताशा हुमरजानी और सिंगर सोना महापात्रा ने कैलाश खेर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैलाश ने उनका यौन उत्पीड़न किया है, उन्हें गलत तरीके से छुआ था, जिससे कैलाश खेर काफी विवादों में फंस गए थे। खासकर जब उन्होंने सोना महापात्रा के आरोपों को याद ना होने की बात कहकर नताशा को लेकर कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, अगर उन्हें बुरा लगा तो वो माफी चाहते हैं। लेकिन इन आरोपों के बाद एक तरफ सोना महापात्रा की मांग कम हो गई तो वहीं कैलाश खेर के करियर को भी नुकसान पहुंच गया। 3 इडियट्स, स्काई पोचे, हाफ गर्लफ्रेंड जैसी सुपरहिट फिल्में जिनकी किताबों पर बेस्ड हैं, वो बुक राइटर हैं चेतन भगत। लेकिन विवादों से दूर रहने वाले चेतन भगत के साथ विवाद तब जुड़ गया जब एक महिला ने उन पर आरोप लगाया कि वो शादीशुदा होते हुए भी उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। महिला ने चेतन भगत के इरादों को गलत कहते हुए चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। हालांकि इस चैट के वायरल होने के बाद चेतन भगत ने खुद पोस्ट लिखकर इन आरोपों को स्वीकार
स्वीकार किया था और महिला से अपनी हरकतों के लिए माफी भी मांगी थी, जिसके बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन 2017 के बाद चेतन भगत की किसी भी किताब पर फिल्म बनाने से निर्माता निर्देशक कतराने लगे थे। ऐसे कई सितारे हैं जिन पर आरोप लगे, जिनमें सुभाष घई, पीयूष मिश्रा, साजिद खान, विकास बहल, रजत कपूर जैसे दिग्गज सितारे शामिल हैं, लेकिन सभी ने आरोपों को खारिज ही किया है। गौर किया जाए तो मी टू मूवमेंट का असर चंद लोगों को छोड़कर किसी पर भी खास नहीं पड़ा है। ये दुख की बात है कि लोगों ने इसे सिस्टम का हिस्सा मानकर आंदोलन की लगभग खत्म कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक पॉजिटिव स्टंट था या फिर नेगेटिव, आपको क्या लगता है कमेंट करिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।